दोस्तों, म्यूचुअल फंड वो तरीका है जिससे लोग स्टॉक मार्केट का पहली बार स्वाद चखते हैं। अब अधिकतर म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब वो अलग अलग सेक्टर में बांट बांट के पैसा लगाते हैं। कोई सेक्टर मजबूत है, कोई सेक्टर कमज़ोर है, तो कुल मिला के रिस्क रिटर्न बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी एक ही सेक्टर के फंड खरीदना हो तो क्या वैसा कुछ होता है? सेक्टरल थीमेटिक फंड यहाँ पे आपको दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आईटी के फंड्स हैं, बैंकिंग फंड है, एफएमसीजी फंड है और फार्मा फंड्स है। कई बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। आप बैंकिंग में कोई स्टॉक चुनते चुनते कंफ्यूज हो जाते हैं, एफएमसीजी में कोई स्टॉक चुनते चुनते कंफ्यूज हो जाते हैं, या फार्मा में आपको लगता है कि कोई कंपनी कोई शेयर मैंने ले लिया और अचानक उस पर कोई बैन वैन लग गया तो मुझे तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे में अगर पूरा बुके आपको मिल जाए और वो भी 5,000 या 10,000 रुपये आपने दिए, और आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में वो शेयर भी है जो 50,000 कीमत का है, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के फंड मैनेजर एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगा रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थीमेटिक फंड्स में आप देखेंगे यहाँ क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसको क्लिक किया, आप जाके होल्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स उनके पास नहीं हैं, और वो सारी चीज़ आपको एक साथ मिल रही है एक छोटे से टिकट साइज़ में। तो यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों थीमेटिक फ़ंड के बारे में। हम यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बाकी दूसरी चीज़ें भी देखनी है, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड था। अब आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी फ़ंड देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी फ़ंड का क्या सीन है, उनके चार्ट क्या रहे हैं, कैसा परफॉर्म करते आ रहे हैं वो पहले से। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी फ़ंड का पोर्टफोलियो अगर हम देखने जाएंगे तो इनके पास यहाँ पे इन्फोसिस भी है, एचसीएल टेक भी है, टेक महिंद्रा है, टाटा कंसल्टेंसी है, परसिस्टेंट सिस्टम है। अब ऐसे में याद कीजिए कि जैसे सत्यम कंप्यूटर का वो हादसा हुआ था, हो सकता है कि 10 अच्छे स्टॉक में से कोई एक कंपनी कोई फ्रॉड कर रही हो और आपको पता नहीं है, सारी दुनिया को धोखा हो जाए। लेकिन अगर 9 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस फ्रॉड को एडजस्ट करके भी अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। समझो आपने 10 रुपये 10 कंपनीज में डाले हुए हैं, उसमें से 1 रुपया ज़ीरो हो गया, लेकिन बचे हुए 9 रुपये बढ़ के 14 रुपये या 15 रुपये हो जाते हैं, तो आपका तो काम हो गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काम करता है। तो सेक्टरल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा बैंकिंग और फार्मा सेक्टर, ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। तो इसके स्टॉक सिलेक्शन में अगर आपके पास समझो 5 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्ट करने में बड़ी परेशानी हो रही है और डर सा लगता है, तो आप बैंकिंग फ़ंड, आपको सेक्टर थीमेटिक फ़ंड मिल जाएगा, जो बेस्ट परफॉर्म करने वाला फ़ंड है उसको ले लीजिए। और ऐसे ही फार्मा फंड में आप कर सकते हैं। तो सारे फार्मा सेक्टर की ग्रोथ का आपको फ़ायदा मिलेगा, और जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, रिटर्न भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीका होता है। कई बार आपको पता है बाज़ार में गिरावट होती है, आप सोचते रहते हैं कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा चलेगा, ये लूँ वो लूँ, ये नहीं लूँ, कंफ्यूज हो गए, मौका चला गया। इसके बजाय आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से डाला जा सकता है। आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी कि भाई इस वक्त कहीं और बाज़ार गिरेगा तो नहीं, कहीं ये और सेक्टर गिरेगा तो नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे साल में अगर 1,20,000 डालना है तो 10,000 रुपये महीने की एसआईपी कर दी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो किसी पर्टिकुलर डेट को अपने आप 10,000 रुपये आपके अकाउंट में से जाएंगे बैंक में से, और उसकी जो भी एनएवी चल रही होगी उस हिसाब से आपकी यूनिट्स खरीद के दे दी जाएगी। और यूनिट्स पार्ट्स में भी मिल जाती है, इसलिए आपको कोई खास हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने साइन कर दिया फॉर्म पे तो बाकी काम अपने आप होता रहता है। तो दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाना या दुनिया से पैसा कमाना सब कुछ आसान है। आपको वो रास्ते पता नहीं है, तो वो रास्ते पता करना वो आपका काम है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने चीज़ें नहीं की। उससे आने वाली आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वो पैसा तो बीज है, फिर उसको उगा के उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपका सारा पसीना पानी हो जाने वाला है। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट स्टॉक मार्केट कोर्स पूरी तरह फ्री है। आप बस 1 मिनट में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कहीं पे भी आप 1 या 2 मिनट के लिए वेटिंग टाइम होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या बातें हमारा दिमाग सोचता रहता है। ऐसे में अगर 1 मिनट में आपने हमारा वीडियो देखा तो ऐसी चीज़ सीख लेंगे कि 10 दिन के अंदर आप अपने आप में एक कमाल का फ़र्क महसूस करने लग जाएंगे। उसके बाद लंबा चौड़ा चैनल है, 1500 फ्री वीडियोज़ है सीखने के लिए, पेड कोर्सेज हैं, कम से कम 30 to 40 कोर्सेज हैं। जो आप चाहें, एक कोई सा भी कोर्स रैंडम चुन ले कोई व्यक्ति और उस पर ठीक से काम करने लग जाए,
तो जितना पैसा आपने उस कोर्स के लिए लगाया है उसका कम से कम 10 गुना तो एक महीने के अंदर रिकवर किया जा सकता है। और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, एक स्ट्रेट यात्रा, एक सही तरीके से प्रॉपर अप्रोच के साथ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे थीमेटिक फंड्स के बारे में या सेक्टरल फंड्स के बारे में, सेक्टर स्पेशल फंड। तो म्यूचुअल फंड हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है और स्टॉक मार्केट में एंट्री का सबसे सेफ और आसान तरीका, जो बगैर डिमेट अकाउंट के भी आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनके थ्रू आप केवाईसी करके म्यूचुअल फंड आज खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइट विजिट कीजिए www.speedearning.com, stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। और 325 स्ट्रेटेजी, एक ही स्ट्रेटेजी ऐसी हमने आपको दी है कि 3:25 पे बाज़ार बंद होने के 5 मिनट पहले आप शेयर खरीदते हैं, बाज़ार बंद खुलने के 5 मिनट बाद वो बेच देते हैं, और आप जितना पैसा बनाते हैं वो 5 साल में कोई एफडी या बैंक आपको नहीं दे सकती। थैंक यू वेरी मच।